हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने बताया था कि मैं CAPF का डाटा शो करूंगा आपको। जो मंथली मैंने करंट अफेयर की मैगजीन बनाई है पूरी, मतलब जो विजन IAS की मैगजीन आती है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो CAPF AC 2023 के पेपर 2 में आने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत दिन पहले दिया था कि ये कर रहा हूँ, बट डाटा मैंने आपको नहीं शो किया था। लास्ट ईयर मैंने यही डाटा फॉलो किया था और पेपर 2 के जितने ऐसे थे वो इस डाटा में से आए थे। ठीक है, इनकी क्वांटिटी थोड़ी बड़ी हो सकती है, लगभग 110 से 120 के बीच में ये बैठेंगे, ये अनुमान है मेरा, क्योंकि एक महीने की मैगजीन से 10 से 12 क्वेश्चन निकलते हैं, तो 12 महीने के लगभग इतने हो जाते हैं। तो मैं डाटा शो कर रहा हूँ, तो मैं उससे पहले ये बता देता हूँ ये डाटा मैं किसके बेसिस पे शो कर रहा हूँ। मैं कोई टीचर वगैरह तो हूँ नहीं ना, तो तुम क्यों बिलीव करो कि ये डाटा सही होगा क्या। ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे मैंने 2022 का मैंने पेपर 2 लगा दिया है। ठीक है, वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चन सारे कहाँ से आए थे। ठीक है, फिर डाटा भी दिखा दूंगा। देखो इसमें जो एस्से लिखा हुआ है, सबसे पहला एस्से जो लिखा हुआ है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर्स। सेकंड क्वेश्चन वॉर किस पे इम्पैक्ट। पहली बात तो वॉर एक करंट का टॉपिक है, यूक्रेन और रसिया वाला मैटर है ये। दूसरा ये किस पे इम्पैक्ट कर रहा है, जो सिविलियंस है ना, जो लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, मतलब कि एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हुआ। ठीक है, हालांकि ये IR का है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया है वो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड बनाया गया है कि लोग वार में मरते हैं, कैसे सेव किया जाए, कैसे स्टॉप किया जाए वार को। थर्ड क्वेश्चन है एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमन इन द आर्म फोर्स। ठीक है, ये भी एक सोशल इशू का क्वेश्चन है, जेंडर को लेके। ठीक है, ये भी करंट में था। प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, इसका इफेक्ट भी सोसाइटी पे पड़ता है। क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड द वेस्टर्न साइंस ए नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी। F क्वेश्चन जो लिख रहा है यहाँ पे ये है द इंडियन आर्म फोर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। ठीक है, देखो अधिकतर क्वेश्चन चाहे वो IR के हों, चाहे पॉलिटिकल के हों, चाहे एनवायरमेंट या फिर डिफेंस, दो एरिया से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी, और इस बार भी मैं यही फोकस कर रहा हूँ। और पिछले लास्ट ईयर के भी मैंने पेपर देखे थे, आप देख लेना जाके। आप सारे पेपर में नहीं दिखा रहा, बस 2022 का लगा दिया क्योंकि मुझे डाटा भी शो करना है। तो जो क्वेश्चन सोसाइटी से रिलेटेड होगा हल्का सा, जो जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ रहा हो, वो तुम करंट अफेयर का टॉपिक उठा लेना। ठीक है, और डिफेंस का ले लेना। ठीक है, मतलब कि कोई भी टॉपिक हो, सपोज इंडिया एंड अमेरिका की कोई डील हुई है, लेकिन इम्पैक्ट उसका सोशल पे पड़ रहा है, मतलब कि सोसाइटी थोड़ा टच का है। अब जैसे कि कोई पार्टनरशिप हुई है इंडिया अमेरिका की कि अंटार्कटिका में हम कुछ रिसर्च करेंगे, तो ये सोसाइटी का नहीं है, सिविलियंस नहीं जाएंगे, साइंटिस्ट जाएंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन हमें बोल लेना जो डायरेक्टली इंपैक्ट करें। ठीक है, ये हो गया है। तो अगस्त का हम अगर विजन IAS का मैगजीन देखें तो तुम लिखते रहो कहीं पे। ठीक है, तो तुम लिखते रहो कहीं पे। ठीक है, या विजन IAS की मैगजीन खोल लो, आपके पास कुछ हो तो, या फिर नहीं है तो लिख लो, वहाँ से तुम पढ़ लेना। ठीक है, सोशल मीडिया एंड सेंसरशिप एंड रेगुलेशन। देखो सेंसरशिप क्या होता है ना, एक प्रोविज़न होता है, मतलब कि कोई ऑफिशियल प्रोविज़न, किसी चीज़ को स्टॉप करना, किसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना ऑफिशियली, सेंसरशिप हो गया। एंड रेगुलेशन, और ये किसके ऊपर है, सोशल मीडिया। तो ये इम्पैक्ट किस पे कर रहा है, सिविलियंस पे, क्योंकि कौन यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये करंट का टॉपिक था कि ट्विटर ने एक डाटा रिलीज किया जिसमें कि इंडिया 4th कंट्री वो बनी है जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए, जिसने ट्विटर पे, यूट्यूब पे, गूगल से कंटेंट हटवाएं। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं ये आप पढ़ लेना, वैसे मैं आपको मोरली बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का यहाँ ये कहना है कि सोसाइटी में दंगे ना हो, फसाद ना हो, हमारी मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन है, कोई किसी के बारे में हेट करता है, कोई किसी के, तो ये सब ना हो। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हुआ था दिल्ली में, तो इस चीज़ को करते हुए इन्होंने बैन लगवाया था। बट इसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दब जाती है, टैलेंट दब जाता है लोगों का, लोगों के आइडियाज़ नहीं निकल पाते, एक तरह से घुट के जीने लगते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है एक डेमोक्रेसी में कि हम कुछ कह सकें। ठीक है, इस तरह से पूरा लिखा हुआ, तो आप उसमें देख लेना। सेकंड क्वेश्चन आता है कॉमन सिक्योरिटी। कॉमन सिक्योरिटी ये क्वेश्चन तो है एक IR का, कि वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज आए, सारी कंट्रीज मिलके एक डायलॉग बनाए कि हम वॉर नहीं करेंगे। ठीक है, और मीटिंग करके हम जो मैटर होते हैं वो सुलझाया करें, क्योंकि वॉर में सिविलियंस जाता है। ठीक है, कॉमन सिक्योरिटी तो तुम पढ़ लेना, वहाँ से मोरली बता रहा हूँ मैं कि दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ रही है, मिलिट्री में इतना स्पेंड कर रहे हैं, इतना अगर हम अपनी पॉपुलेशन पे खर्च करें, लोगों के अच्छे खान पान पे खर्च करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन मिलिट्री पे करने से। ठीक है, और इससे जान भी जाती है, तो ये हटा देना चाहिए। तो इम्पैक्ट सोशल था इसका, तो मैंने लिखवाया ये। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है कि
जो गटर के मशीन होल होते हैं, ठीक है। पहली बात तो से मैन होल मत कहना, इसमें लिखा हुआ है करंट अफेयर में, मैन होल के ऊपर प्रोविजन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो मशीन होल उसे कहा जाएगा, ठीक है। उसमें जो वर्कर काम करते हैं, ठीक है, उन्हें, और डायरेक्टली अगर वो किसी मशीन के द्वारा नहीं, जैसे किसी चीज़ को सफाई करने के लिए जो हमारे लेटरिन गटर के गड्ढे होते हैं उसको सफाई करने के लिए वो डायरेक्टली अगर घुस रहे हैं तो वो मैनुअल हो गया, ठीक है। समझ गए ना, मैनुअल स्कैवेंजर कौन हुए, जो डायरेक्टली जा रहे हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, तो वो हो गए। इसको प्रॉफिट कर दिया गया था, ठीक है, 2013 में आई थिंक, आप पढ़ लेना वहाँ से। बट इसके ऊपर भी ये आया है कि नमस्ते स्कीम आई है गवर्नमेंट, जो कि इन्हें एम्पावर करेगी, इन्हें डाटा देगी, इनको अधिकार देती है कि एंटरप्राइज आप खोल सकते हैं इसके इंजन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी एक सोसाइटी का हो गया कि किस तरह से लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें तकलीफें हो रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ एक सिविलियन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्या कहता है कि राइट टू हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, मेरा अधिकार है कि मुझे हेल्थ अच्छी मिले। और WHO भी कहता है कि हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ शुड बी गिवन टू ए पर्सन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी है राइट टू हेल्थ। हमारी कंट्री में राइट टू हेल्थ कहाँ चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या इसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, क्या इसका कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से एक राइट टू हेल्थ बनता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना वहाँ से, मैंने आपका मौलिक समझा दिया है क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये थोड़ा मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको लिख लिया है। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, क्या है ये, क्या प्रोविजन है इसका, सब अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद मैंने लिया है, इस पे टॉपिक नहीं आएगा बट ये आप जो अब नेक्स्ट बता रहा हूँ इस पे टॉपिक नहीं आएगा बट इसे तुम ऐड कर सकते हो एज ए फीचर, ठीक है। जैसे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की क्या हो, किस तरह से हम फेस का डाटा लेके इसको यूज कर सकते हैं, तो एक ये यूज कर सकते हो किसी और टॉपिक पे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ लेना, करंट में रह रहा है, न्यू है, तो पढ़ लेना कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। और लास्ट मैंने इसमें लिखा है कोस्टल रीजन कंजर्वेशन, ठीक है। एनवायरमेंट का वो आया था कि कैसे हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव कर सकते हैं, ऐसे ही कोस्टल रीजन कंजर्वेशन कर लेना, ठीक है। तो ये हैं सारे अगस्त के, ठीक है। ये जो मैंने डाटा बताया तुम्हें, तो ये जो डाटा मैंने बताया ये अगस्त का रहा। इसको आप अच्छे से विजन IAS में से पढ़ना, उसको लिखना और इसके नोट्स बनाना। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ किस तरह से बना रहा हूँ। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के नोट्स बनाते हैं तो हम उसको साथ साथ लिख के याद करते जाते हैं। और क्या होगा कि जब आप, और इसको स्टेपलर कर लेना, जब आप पढ़ेंगे ना, जब आपको रिवाइज करना होगा और ये एक काम और करना, इस तरह की कोई डायरी ले लेना, किसी सिंगल पेपर पे एक एक करके ही लिखना, ठीक है। जैसे कि ये नोट्स तुमने पढ़ लिए, अच्छे से बना लिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब पेपर देने जाओ या उससे पहले या कभी रिवीजन करना हुआ, ये इस तरह से पढ़ना। अच्छा, सोशल मीडिया सेंसरशिप, इसको जस्ट तुम स्पीक करना कि अच्छा ये सेंसरशिप, इस तरह से हम बैन लगाते हैं, इस तरह से यहाँ पे बैन लगा था, क्यों लगा था, क्या क्या रीजन थे इसके, इसका इम्पैक्ट क्या क्या था, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो रट लेना, तो रट लेना। जब रट लोगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। और कहीं अटको तो ये नोट्स पढ़ लेना। तो इस तरह से ये शॉर्ट में एक एक लाइन के मैं लिख के रखता हूँ, ठीक है। सितंबर का डाटा मैंने निकाल रखा है बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद वो कल आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगस्त की तुम कंप्लीट करो फटाफट से और कल मैं तुम्हें देता हूँ सितंबर की। बिलीव करना ये डाटा बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर भी 4 क्वेश्चन 6 में से मेरे निकले ही निकले थे, ठीक है, उसमें CAPF में। बट एक्चुअली रीज़न क्या था, मुझे CAPF एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लास्ट ईयर ही मुझे पता लगा। सिचुएशन ये हुई थी कि मैंने फॉर्म भर दिया था बट जो डॉक्यूमेंट्स जो डालने होते हैं, UPSC CSE की बात बता रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे डलने से रह गए थे। जब डलने से रह गए थे तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया प्रॉपर्ली, तो मैं लास्ट ईयर का CSE नहीं दे पाया था। तो फिर मैं सर्च कर रहा था यार ये साल बेकार ना जाए, कौन सा एग्जाम दो, कौन सा एग्जाम दो। तो जून में मुझे आके पता लगा कि ये CAPF होता है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि अच्छा ये ईजी होता है, इसमें तो ऑप्शनल भी नहीं आता, आंसर राइटिंग का भी एक पेपर होता है। कहाँ CSE में इतने सारे पेपर होते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम है, छोटा एग्जाम है। UPSC के कंपेरिजन में जो CSE है उसके कंपेरिजन में छोटा एग्जाम है, वैसे काफ़ी बड़ा एग्जाम है, ठीक है। CSE में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मुझे प्रीलिम्स में भी लगा था कि जो CAPF के क्वेश्चंस हैं वो डाटा ओरिएंटेड ज़्यादा थे और CSE के कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो डाटा थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाना। बाकी मैंने शायद लास्ट जून से इसकी स्टडी करनी शुरू करी थी। तो पहले मैंने ये एनालाइज़ किया था कि लास्ट ईयर का इसका पेपर क्या रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर ही। तो मैंने फटाफट से पहले डाटा निकाला, उसको समझा अच्छे से, तब ये डाटा मैं समझा था। तो इस बार मैं अच्छे से फोकस कर रहा हूँ कि डाटा अभी से ही मेरा तैयार है, तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कल के डाटे के लिए अपडेट रहना। कल का मैं डाल दूँगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, रुकना मत। सिर्फ 4 या 5 महीने बचे हैं, तोड़ के निकालना है एग्ज़ाम, ठीक है। बाय।